Today we are going to do reflection of light. So welcome to Studiopedia where we learn no matter what the board, no matter what the syllabus. अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, लेकिन सबसे पहले हम लाइट देखेंगे होता क्या है. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज साइट. सो हियर आई हैव रिटन लाइट कॉज साइट, राइमिंग वर्ड्स. अब सिर्फ लाइट सेंसेशन ही नहीं पैदा करती, मीन्स एनर्जी है, क्या है, पार्टिकल्स की वेवलेंथ है. लाइट इज अ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग द वेवलेंथ ऑफ 400 से लेके 700 नैनोमीटर और फ्रीक्वेंसी होती है 430 टू 750 टेट्राहर्ट्ज. अब देखो आईज और ईयर में फर्क क्या है. ईयर में सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी जाती है 20 टू 20,000 हर्ट्ज. इसमें 430 टू 750 टेट्राहर्ट्ज. अब ये पार्टिकल है, लाइट इज अ पार्टिकल, सो इट विल बी ट्रैवलिंग विद अ हाई वेलोसिटी क्योंकि इसका मास बहुत कम होता है एंड इट्स हैविंग द स्पीड इतनी होती है. लाइट की वेलोसिटी कितनी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. बस स्क्वायर बोलने वाला था मैं पहले. 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड. अब किलोमीटर पर आर होता है, लेकिन मैंने सेकंड किया. क्यों? क्योंकि वो सेकंड्स में लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर देती है. अगर आपने आर में करना है तो 3600 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एक घंटे में 3600 3600 वो होते हैं सेकंड्स. so you have to multiply it with 3600. ओके, सो इतने मीटर. देखो 30 करोड़ मीटर एक सेकंड में, या फिर 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड. अब देखो सोर्सेस क्या हैं इसके लाइट के. अब देखो लाइट के सोर्सेस, मेन सोर्स है सन, SUN, सन. अब देखो सन से हीट एंड लाइट आती है सीधी कहाँ पे, 150 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर 150 मिलियन किलोमीटर दूर, कहाँ पे, अर्थ में. इट मीन्स इट कैन ट्रेवल लार्ज एक्सटेंट ऑफ डिस्टेंस. अब सन से लेके अर्थ तक लाइट ट्रेवल करती है विद द स्पीड वेलोसिटी, इसलिए उसे सिर्फ 8 मिनट एंड 16 सेकंड्स लगते हैं हमारी अर्थ पे पहुंचने में. हाँ, इसके अलावा भी हमारे पास पहले केरोसिन लैंप्स थे, लेकिन उन्हें बंद करना पड़ा. क्यों? क्योंकि अगर केरोसिन लैंप गिर गया, उसका ऑयल स्प्रेड होगा और उस ऑयल पे आग लगेगी. इट कैन लीड टू हजार्ड्स आल्सो, डेंजरस. उसके बाद क्या था, बल्ब. थॉमस एल्वा एडिसन ने 1600s में बल्ब की इन्वेंशन की, और बल्ब जो थे उसमें सिर्फ एक फिलामेंट थी टंगस्टन की, दैट प्रोड्यूस्ड हीट एंड लाइट. लेकिन अब एलईडीज आ गई हैं. एलईडी की फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके चैप्टर में भी हाईलाइट की गई है. क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड्स. डायोड्स क्या है, ये रेडियम और प्लूटोन के बने होते हैं. इट्स लार्ज कंसेप्ट, लेकिन मेन कंसेप्ट क्या है. अब इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, उसे एनर्जी दी जाती है और शेल से बाहर निकाला जाता है. लेकिन इलेक्ट्रॉन उस चीज से अनस्टेबल हो जाता है, वो हिलने लगता है. क्यों? नहीं तो वो मतलब वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा. वो उस एटम से, स्टेबल एटम से वो बाहर निकल जाएगा. इट विल बी एजेक्टेड आउट, और वो फिर उसे काफी ढूंढना पड़ेगा और एटम को. इट्स लॉन्ग प्रोसेस. इसीलिए होता क्या है, देखो जो इलेक्ट्रॉन है, जब भी हम बाहर इसे भेजते हैं
वो अनस्टेबल हो जाता है, कहता नहीं मैं नहीं रह सकता अनस्टेबल कंडीशन में, नहीं तो मुझे एटम बाहर फेंक देगा। उसने अपनी इज्जत बचानी है, रेपुटेशन, तो होगा क्या, इट विल बी कॉन्स्टेंटली, अब देते जाएंगे, वो कॉन्स्टेंटली बाहर निकालता जाएगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। दैट्स व्हाई LEDs आर यूज्ड लाइक दिस, लाइट एमिटिंग डायोड्स। एक और होते हैं CFL, कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट, जिसमें नियॉन लाइट, आपको सभी को पता है फ्लोरेसेंस क्या है, एक ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है विच इज लाइक दूसरे नॉर्मल कलर से वो ब्राइट होता है, नियॉन की वजह से वो हम देख पाते हैं उसे, नियॉन कलर्स, फ्लोरेसेंस होता है उसमें इफेक्ट। अब देखो लाइट रिफ्लेक्ट कैसे होती है, चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब होता क्या है, when the light strikes a medium, हाँ, और लाइट की डेफिनेशन यही है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज सेंसेशन ऑफ साइट, या फिर आप लिख सकते हो इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ ऑफ अबाउट दिस मच नैनोमीटर, एंड इतने से इतने तक, और इतनी हर्ट्स होती है, जो कि सेंसेशन प्रोड्यूस करती है आईज में, साइट की ऑफ कोर्स। ये थोड़ी ज़्यादा इन डिटेल लगेगी, तो यही लिखना, यहाँ से आई वापस चले गई। देखो लाइट आपने देखा होगा मिरर पे जाती है, वापस चले जाती है टू द सेम मीडियम। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इट्स अ फिनोमेना व्हेन द लाइट स्ट्राइक्स द शाइनिंग सरफेस एंड रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम मीडियम। ज्यादा बन गई थी थोड़ी, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है, और ये जो सेंटर में बना होता है इसे नॉर्मल कहते हैं। ये जो आ रही है इंसिडेंट रे, जो वापस जा रही है रिफ्लेक्टेड रे, इस एंगल को कहते हैं एंगल आई, एंगल आर ये होता है। इट इज ऑलवेज, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मतलब अगर आप रिफ्लेक्ट करा रहे हो तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप रिफ्लेक्ट करा रहे हो तो रिफ्लेक्शन का लॉ है ये कि एंगल आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल आर, और ये सारे के सारे एक ही प्लेन में है, देखो एक ही प्लेन में ट्रैवल करेंगी, जैसे आएगी जैसे जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी। सो दिस इज लाइट दैट कॉजेज साइट। अभी ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन मैंने अभी भी बोली, ये फिनोमेना है जिसमें लाइट स्ट्राइक करती है और वापस मुड़ जाती है सेम मीडियम की तरफ। इसके बाद रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, टू टाइप्स की रिफ्लेक्शन होती है, रेगुलर इरेगुलर। फर्क क्या है दोनों में, रेगुलर आम रिफ्लेक्शन, इरेगुलर आम नहीं है। रेगुलर क्या है, रोज जिंदगी वाली जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होती है, इरेगुलर नहीं, मेंटोस जिंदगी वाली। अब देखो रेगुलर में एक प्लेन सरफेस होगा, से वॉल टाइल, नहीं वॉल नहीं, टाइल मिरर, कोई ऐसा माइका हो गया जो आपका नॉर्मल लगा होता है, इवन दिस बोर्ड, वाइट बोर्ड, ग्रीन नहीं। अब देखो जैसे आएगी स्ट्राइक करेगी, एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल होता है ये नॉर्मल वाला, एंगल आई, एंगल आर, एरोस जरूर डालना। हाँ, और इसका पीछे वाला पार्ट सिल्वर्ड होता है, लाइक दिस, मरकरी कोटिंग होती बहुत ही पतली मिरर के बैक साइड पे, इसीलिए वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को।
इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऐसा है कुछ लाइट, हाँ ये नॉर्मल हो गया, मतलब जैसे रिफ्लेक्ट करती है। अगर हम इसी को ज्यादा पैरेलल लाइन पे करें तो ये आ जाएगी ऐसे, एक्स्ट्रा बन गया ना, ऐसे वी बना देना सबका। यहाँ पे सभी के एंगल बनेंगे, एंगल आई एंगल आर एंगल आई, ये नॉर्मल है। जैसे आई थी वैसे ही वापस वो रिफ्लेक्ट होके वापस चले जाएगी। दिस इज नॉर्मल रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, इसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इरेगुलर मींस जो रेगुलर ना हो ऑफ कोर्स। तो देखो आई तो पैरेलल थी, देखो ध्यान से, ये स्लोप थी, सो ये ऐसे गई और मुड़ गई। अब ये ऐसे गई तो इसका कम एंगल बनेगा, इसका परपेंडिकुलर हम यहाँ से देखेंगे। हाँ अब आपको दिख रहा होगा कि ये वाला ऐसे आया लेकिन ये ऐसे गया, तो आपने एंगल यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा होके बनाना है, तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे बनेगा, इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे बनेगा। लेकिन हाँ कभी भी लाइट टेढ़ी नहीं होगी, इसका एंगल यहाँ पे बनेगा थोड़ा सा इधर, और अब देखो ये वाली लाइट, सॉरी एक और बना देता हूँ मैं, इनका अच्छी नहीं बनी, ओके। अब देखो जैसे आई थी वैसे नहीं गई ये। अब जब ये लाइट हमारी आंखों में पड़ेगी, अलग अलग लाइट पड़ेगी, इसमें पैरेलल थी तो हमें स्मूथ दिखी सरफेस नॉर्मल, इसमें कोई यहाँ से ऐसे आई थी। इसीलिए हमें जो वॉल्स हैं रिफ्लेक्ट हमेशा होंगी, चाहे सिल्वर की है नहीं की है, लेकिन वो दिखेगी नहीं क्योंकि वो पैरेलल नहीं है। और ये है वॉल्स, हाँ ब्रिक वॉल जो होती हैं। इट कॉजेज इरेगुलरिटी इन आईज, ओके। नाउ अब देखो टर्म्स क्या है, मतलब ये जो टर्म्स मैंने बताई, ये इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, कमिंग गोइंग आउटगोइंग, परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल, एंगल जो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सारा का सारा प्लेन सरफेस पे होगा, शाइनी सरफेस पे होगा, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वही है, दोनों का थीटा एंगल सेम होगा। एंगल आई यहाँ पे दिखाई गया है, एंगल आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल आर, और ये सेम प्लेन में होंगे, ठीक है। अब इसका एक एक्सपेरिमेंट आता है। अगर आप कभी लैब गए हो तो आपने देखा होगा, होता क्या है, अब मैं इसको जस्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन आपने देखना है, कैसे देखना, मिरर रख लेना है आपने, ये मिरर आपका कुछ ऐसे पड़ा होगा, घुमा लेना। अब आप क्या करोगे, यहां पे लाइन लगा लोगे एक, नहीं लाइन नहीं लगानी आपने, हाँ करना क्या है, यहाँ पे एक, हाँ सही है, लाइन लगाई, ऐसे लाइन लगाई, यहां पे एक मार्क लगाना है, यहाँ पे एक नील लगानी है आपने, एक नील यहाँ पे लगाई, एक नील यहाँ पे लगाई।
जैसे कि आपको पता ही है, ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी, मतलब लाइट रिफ्लेक्ट होगी और बैक ट्रैप करने से आपको इमेज दिखेगी कैसे, ऐसे। इमेज कैसे दिखेगी, ऐसे। अब आपने क्या करना है, यहां पे इसकी इमेज होगी, यहां पे इसकी इमेज होगी, नहीं नहीं, हाँ, आपने ऐसे देखना है, यहाँ ये वाली साइड से ऐसे देखना है और यहाँ पे एक पिन लगा लेनी है, सीधी पिन आपने लगानी है यहाँ पे, उसके बाद ही लाइन ड्रॉ करना। फिर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा ये ऐसे, फिर आपने ये वाली साइड से देखना है इस मिरर को ऐसे। अब आपने क्या करना है, आपको दिख रहा होगा ऐसे लाइन, तो ये आपने ये वाले लगा देना है सीधा। हाँ, आप ऐसे देखोगे आपको दिखेगा ये वाले और ये वाले दोनों पॉइंट्स हैं जो वहां पे रिफ्लेक्ट होंगे। अब वो वाले आपको सीधी लाइन में दिखेंगे, यहाँ से देखोगे तो ये सीधी लाइन में दिखेंगी दो नेल्स। अब होगा क्या, आप इन दोनों नेल्स को देखते हैं, यहाँ पे एक लगा लोगे और उसी के पैरेलल बिल्कुल एक यहाँ पे लगा दोगे बैक लाइन। सारी नेल्स को उतार दो चारों को, ये आपका बन गया। अब आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर बनाना है 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल मैच करना है। एक बार आप ये जो आपने ये हटा देनी है, फिर सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। एक पेपर और होगा आपको, 1 2 3 4 नेल्स चाहिए, ये तो इमेज थी चलो, और एक मिरर चाहिए बस। पेपर पे आपने ऐसे करना है, ये एक नेल यहाँ पे लगाई, इसे सीधा देखते हुए यहाँ पे लगा दी, या फिर यहाँ पे लगाई, यहाँ पे लगा दी, इसकी इमेज यहाँ पे, इसकी इमेज यहाँ पे सीधी सीधी बनती है, इसकी यहाँ पे थोड़ा ना बन जाएगी। अब इस इमेज को देखते हो आपने यहाँ से देखना है, आपको सीधा दिखेगा यहाँ पे और यहाँ पे दो नेल्स लगी हैं, उसके ही एक लाइन में आपको मीन्स यहाँ पे अगर आप नेल लगाओगे तो पीछे वाली दोनों छुप जाएंगी, ऐसे ही आगे वाली लगाओगे। ऐसे करके आपने जो एंगल बनाना है, और आप एंगल को देखोगे कि एंगल ऑफ आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ आर। किससे चेक करना है आपने, कंपास की मदद से, ठीक है ना। अब मैं एग्जैक्ट तो नहीं बना रहा, लेकिन आपने अपनी डी के साथ चेक करना है, ये पेपर पे हो जाएगा नॉर्मल, ये एक्सपेरिमेंट होगा। ये आपका पूरा एक लंबा पेज का दिया हुआ था, मैंने आपको बता दिया। इसकी मैं एक अलग से वीडियो भी डालूंगा। मिरर की टाइप्स भी होती हैं, प्लेन होते हैं और कर्व्ड होते हैं। प्लेन, कर्व्ड, 2 टाइप्स के मिरर होते हैं। प्लेन मिरर होते हैं जो बिल्कुल सीधे होते हैं, और कर्व्ड एक स्फीयर के 2 फेसेस, एक कर्व्ड में आ जाते हैं कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, और वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम इसके बाद अब प्लेन मिरर पढ़ेंगे। प्लेन मिरर, इनकी स्मूथ सरफेस होती है। इमेज कैसे दिखती है आपको, होगा क्या, ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में आप अगर एक ऑब्जेक्ट को रखते हो, उससे मिनिमम 2 रेस चाहिए। हाँ जी, मिनिमम 2 रेस चाहिए आपको, किसके लिए, सॉरी, मिनिमम 2 रेस चाहिए आपको रिफ्लेक्शन लाइट फॉर्मेशन के लिए, एक रे नहीं बना सकती। होगा क्या, यहां से देखोगे ये ऐसे निकली है, तो इसका डिफरेंट एंगल बनेगा, ये थोड़ा बनेगा ऐसे, ये बनेगा,
ओके, अब आप यहां से देखोगे और आई है, यहाँ पे दोनों का परपेंडिकुलर बनना है। अब यहां से देखोगे, बैक ट्रैक करो इसे, यहाँ पे देखो ना, बैक ट्रैप करके बैक ट्रैप किया, उस पॉइंट के जस्ट सीधा आपको एक इमेज मिलेगी। ऐसे इमेज फॉर्म होती है, मिनिमम 2 रेज। ऐसे ही अगर आप कैंडल रखते हो तो कैंडल की भी ऐसे ही इमेज बन जाएगी। अब जो इमेज होती है क्या, अब ये जैसे है, अब इमेज जो होती है वो पुठी बनती है, उल्टी बनती है, सॉरी। कैसे ना, सी यहाँ पे आपने लेटर डी पेपर के सामने दिखाया, पेपर पे बना के या फिर ब्लॉक ले ली। अब वो ही होगा नॉर्मली, वो रिफ्लेक्ट होगी और उतनी ही दूरी पे उतने ही साइज का एक और डी दिखेगा। ये डी था, लाइन जाई, इतना दूर था, इतना दूर है, देखो उल्टा बने। ओके, इट इज कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड, ऐसा उल्टा नहीं है, घुमा हुआ है। अब जो यहाँ पे इमेज बनी है, इट इज नॉट रियल, मतलब ये स्क्रीन पे नहीं लाई जा सकती, ये वर्चुअल इमेज है। आपको सभी को पता होगा कि अगर आप इमेज मिरर वाली इमेज फॉर्म करते हो, देन इट इज ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज, और ये इमेज जो होती है दैट इज नॉट अ रियल वन। उसके बाद ये इमेज जो है, मीन्स ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की उतनी ही दूरी होगी, ठीक है ना। सो इट विल बी at same distance that is this one। अब सीधी होगी, सीधी होगी, अपराइट होगी, लेकिन इन्वर्टेड होगी। कैसे, ये ऐसा डी था, ये उल्टा हो गया होगा लेटरली, सेम साइज होगी, डिमिनिश्ड नहीं होगा वो। डिमिनिश्ड क्या होता है, छोटा होना, या फिर वो इनलार्ज नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा। हाँ, अगर मान लो आपने पैरेलल इमेज, हाँ ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आप फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करोगे इसका। प्लेन मिरर्स खत्म हो जाएंगे, वो थोड़ा सा है, फिर मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट शुरू करूँगा। अब प्लेन मिरर में अगर आपने 2 पैरेलल मिरर रखे हैं, 2 पैरेलल मिरर्स के बीच में रिफ्लेक्ट होगी लाइट। कैसे, एक ऑब्जेक्ट की है, इसने लाइट रिफ्लेक्ट की, ऐसे हुआ, बैक ट्रैप हुआ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और बन गया। अब ये वाली लाइट आगे रिफ्लेक्ट होगी,
बैक ट्रैप करो इसे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इस वाली लाइट को बैक ट्रैप करो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत सारे इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट बने होंगे। अगर आप कभी चेंजिंग रूम में गए हो, कौन सा वाला जिसमें दो पैरेलल मिरर्स लगे हुए हैं, तो अगर आप किसी चेंजिंग रूम में ऐसे में गए हो जिसमें दो पैरेलल मिरर्स हैं, तो आपकी इनफाइनाइट इमेज बनेगी एंड विद डिस्टेंस वो छोटी होती रहेगी और इनफाइनाइट होंगी वो इमेजेस, कभी ना खत्म होने वाली, बहुत सारी इमेजेस होंगी, बहुत सारी। वो मैंने कहा था उनकी ब्राइट, जैसे जैसे ऑफ कोर्स वो लाइट है रिफ्लेक्ट हो चुकी है, थोड़ी सी उसमें अब्जॉर्ब की कर ली मीडियम ने, तो जो लाइट वो बाकी की होगी वो थोड़ी होगी पहले से, तो जो एंड वाली इमेज होगी और फर्स्ट वाली इमेज देखना, उसमें दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। वो वाली पीछे वाली डिम होगी जो लास्ट में बनेगी, जो आपको दिख रही होगी लास्ट में, वैसे तो इनफाइनाइट बनेगी। लेकिन अगर आप देखो तो जो फर्स्ट वाली होगी वो ब्राइट होगी, सारी लेटरली इन्वर्टेड होंगी। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, ओके, यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है, सो इट विल बी laterally inverted, ओके। अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, कैसे? n मतलब नंबर ऑफ इमेजेस, कितना एंगल, कितना एंगल 360 डिवाइडेड बाय, सॉरी हाँ, कितने एंगल तक घुमा सकते हो मिरर्स को, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे। सो कितना एंगल तक आप घुमाओगे, अगर n इवन है नंबर, n ऑड है तो 360 डिवाइडेड बाय थीटा होगा ही होगा, n-1 होगा, जितनी भी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी उसे एक कम बनेगी। अगर आपने, अब देखो कैसे, अगर आपने 90 डिग्री पे रखे तो 360 डिवाइडेड बाय 90 4 इमेजेस बनेगी। अगर आपने 90 पे रखे, ये स्पेशल केस है, ये आपका मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसमें क्या होगा, आपकी जो इमेज होगी वैसे बैक ट्रैप होगी, यहाँ पे बनेगी एक, यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, 4 बनेगी ना, 1 2 3, ये तो ऑब्जेक्ट है, मतलब ऐसे होगी। अब आप यहाँ से देखोगे तो बैक ट्रैप होके ऐसे मीन ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से आई से देखोगे तो आपको सिर्फ 3 इमेजेस दिखेंगे, 1 2 3। हाउ? क्योंकि ये वाली जो इमेज है इसमें 2 इमेजेस ओवरलैप हो रही हैं। ये मैं प्रॉपर डायग्राम बनाता हूँ अभी। अब देखो 90 डिग्री एंगल, ऑब्जेक्ट रखा आपने ऐसे, लाइट गई, रिफ्लेक्ट हुई, कैसे, बैक ट्रैप करो, देखो यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगी, आईज आपकी बैक ट्रैप करेंगी यहाँ से, देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये ब्राइट होगा, क्यों? क्योंकि ऐसे ही अगर आप यहाँ से भी देखोगे तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो रही है,
तो ये वाली बैक ट्रैक होके यहाँ पे बनेगी इमेज, एक यहाँ पे बनेगी, और एक लास्ट में आपकी बनेगी यहाँ। हाँ, क्योंकि वही लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ऐसे, एक साइड को तो होगी नहीं, वैसे भी हो सकती है। इट इज अ सीन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, एक से ज़्यादा रिफ्लेक्शन। और अगर 90 पे रखोगे तो 3 इमेजेस विजिबल होंगी, चाहे कि 90 से जो नंबर आया वो 4 था, 4 इमेजेस बनी जाएगी थी, लेकिन एक ओवरलैप कर जाएगी आपकी। ओके, सो इसके साथ आपका वैसे तो प्लेन मिरर और ये वाला ख़त्म हो चुका है, इसके बाद इसके यूज भी हैं वो भी बता देते चलो। अब देखो पेरिस्कोप, देखो पेरिस्कोप में भी यूज़ किया जाता है, ऐसे पेरिस्कोप होती है, एक ऐसे मिरर का आ जाता है, एक यहाँ पे लाइट आएगी रिफ्लेक्ट होगी, आपको सीधा वाला ऑब्जेक्ट दिखेगा। ओके, यहाँ पे 2 टेढ़े ग्लासेस लगाए होते हैं, प्लेन मिरर्स, इसीलिए सबमरीन जो है वो देख पाती हैं। उसके बाद देखो ग्लास जो मिरर होता है, सबसे जो आप देखते हो अपना चेहरा देखना मिरर में, उसके अलावा पेरिस्कोप में यूज होता है। पीछे रियर व्यू में, रियर व्यू कौन सा होता है, आप मोटरसाइकिल में जा रहे हो, पीछे जो मिरर होगा, लेकिन वहां पे लिखा होता है, उसमें ऑब्जेक्ट्स थोड़े पास दिखते हैं क्योंकि वो बिल्कुल प्लेन नहीं होता, वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। क्लीडोस्कोप में 3 मिरर्स ऐसे जुड़े होते हैं, और अगर आप उस आईपीस को घुमाओ तो आपको डिफरेंट पैटर्न्स बने हुए दिखेंगे। अब जो बार्बर होता है वो पीछे से मिरर पड़ता है, ताकि जो आगे वाला बंदा है वो आगे वाले मिरर में पीछे वाले मिरर की अपनी वाली इमेज देख सके। समझो, ये मिरर बार बने पड़ता है, सामने मिरर बना है, यहाँ पे आदमी बैठा है जो डिजाइनिंग करा रहा है, सो जो उसकी बैक साइड वाली व्यू होगा वो पीछे वाले मिरर में दिखेगा, और वो पीछे वाला मिरर आगे वाले मिरर में रिफ्लेक्ट करेगा। समझ गए? तो ये इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर पूरा का पूरे खत्म होता है। सोचा था मैंने खत्म कर दूं, लेकिन मैं कहा चलो थोड़ा सा रह गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट, दैट इज कर्व्ड मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स। कौन से वाले? उसमें आपको आप साइड में लेके बैठना है, एक डी प्रोट्रैक्टर ऑप्शनल है, स्केल एंड कंपास इज कंपल्सरी। उसमें हमने वो वाली डायग्राम्स बनानी है जो स्फेरिकल मिरर्स वाली होती हैं। एंड विद दिस चैप्टर खत्म हो चुका है आपका ये वाला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये फॉर्मूला याद करना, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड 360 डिवाइडेड बाय थीटा, अगर इवन है n, अगर नंबर आपका ऑड आ रहा है तो उसमें से -1 कर देना, उतनी इमेजेस आपकी बनेगी। लेकिन 90 वाले केस में आपको 3 इमेजेस मिलेंगी, क्योंकि 2 इमेजेस ओवरलैप कर रही होंगी। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे एक ही रिफ्लेक्शन नहीं होगी। यहाँ वाली इमेज में समझो मैं दिखा नहीं पाया, लेकिन यहाँ पे ऐसे है, फिर आपकी जो ये वाली रिफ्लेक्शन है इसका आगे वाला पार्ट होगा, ये है ना रिफ्लेक्ट हो, एक तो बीम निकलेंगी नहीं, बहुत सारी होंगी। सो दैट इज वाई यहाँ पे 1 2 3 इमेजेस दिखेंगी आपको, और 2 इमेजेस ओवरलैप कर रही होंगी। सो इसीलिए जो सेंटर वाली इमेज होगी वो ब्राइट होगी,
क्योंकि दो इमेजेस ओवरलैप कर रही हैं। एंड प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है, पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद अगला चैप्टर हम करेंगे कर्व्ड मिरर्स। कर्व्ड मिरर्स में कन्वेक्स एंड कनकेव, बस। उसके बाद लाइट चैप्टर काफ़ी लंबा चैप्टर होता है हमेशा ही, लेकिन इसे ख़त्म करके हम इलेक्ट्रिसिटी में मूव ऑन करेंगे। उसके पहले मेरे जो चैप्टर्स रह गए थे, कंटैक्ट, नॉन कंटैक्ट फोर्सेस और लाइट के पिछले वाले चैप्टर, फिर हम वो देखेंगे। ओके, सो टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।